हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए। मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम पूछा था कि मेरी वीडियोस में या मेरे थॉट्स में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मैं किस चीज़ पे आप लोगों को कुछ बता सकूं। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेशन भी दिया है, तो आगे चल के मैं उसी चीज़ पे वीडियोस बनाऊंगी। वैसे मेरी वीडियोस कुछ ज़्यादा खास नहीं होती है, जो चीज़ें मैं बोलती हूँ सभी जानते हैं उस बारे में, पर फिर भी मैं अपने तरीके से लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना चाहती हूँ। वैसे तो काफ़ी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। उसी तरीके से कहते हैं ना कि कुछ लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी मिलती है। तो एक हमारे रिलेटिव है मैडम, मुझे मालूम नहीं क्या सोच के उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम यूट्यूब पर वीडियो बना रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी अश्लीलता कर दी अपने वीडियोस में जो मुझे शोभा नहीं देता। लगता है शायद वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि बहुत जल्दी उसकी बीमारी ठीक हो जाए और वो सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए। बाकी मैं उनके बारे में और क्या कह सकती हूँ। खैर, ऐसे लोग मिल जाते हैं। बट आज जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सेम है लास्ट वीडियो को लेकर के। मेरा था छेड़छाड़ महिलाओं के साथ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे हमारे साथ कोई छेड़छाड़ करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का ही बंदा कर रहा है। कई बार हमारे खुद के रिश्तेदार भी हम लोगों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। वो रिश्ते में कई बार ये होता है कि हमारी कोई कज़न सिस्टर होती हैं, या सिस्टर, या कोई भी इस टाइप का होता है, उनके हस्बैंड्स हो सकते हैं, या कोई और रिश्ते में जो कुछ लगते हैं वो हो सकते हैं। उस स्थिति में क्या हो जाता है कि लड़की के साथ अगर छेड़छाड़ हो गई, वो बेचारी कुछ नहीं कह पाती। एक तो वो रिश्ते का लिहाज कर देगी, दूसरा ये सोचेगी कि अगर मैंने कह दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ब्लेम करा जाए। और अक्सर होता यही है, अगर वो लड़की शिकायत करती है तो उसको ब्लेम करा जाता है। ब्लेम बहुत ही गंदा किया जाता है, उसे बदनाम किया जाता है, उसके चरित्र को ही उछाला जाता है कि यही ख़राब होगी, इसी के साथ इस वजह से ये हुआ। पहले तो मैं उन फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी कुछ कहना चाह रही है तो आप उसकी बात एक बार ज़रूर सुनें। आपने देखा होगा कई बार आत्महत्याएं हो जाती, लड़कियां सुसाइड कर लेती, लेकिन कारण पता नहीं चलता। हो सकता है उसको हारस किया हो, तब उसने सुसाइड किया हो, क्योंकि वो किसी को कह नहीं पाई। तो क्यों आप अपने हाथों से अपनी बेटी को मार देते हैं? क्यों नहीं सुनते उसकी बात एक बार भी? हाँ, माना वो रिश्तेदार उसे ब्लेम करेंगे, वो क्यों अपने के बारे में गलत बात सुनेंगे? लेकिन आप क्यों नहीं साथ देते हो अपनी बेटी का? क्यों आप इस तरीके की हरकत कर देते हो कि आप अपनी ही बेटी को ब्लेम कर देते हो? चुप रहने को बोलते हो कि चुप रह, जो हो गया सो हो गया। कई बार ये भी हो जाता है कि वो लड़की के साथ रेप तक हो जाता है और फिर कहते हैं चुप रहे, हमारी इज्जत का सवाल है। वो बेचारी अपना सब कुछ लुटा के आ गई और आज तुम्हें वो इज्जत दिखाई दे रही है। तुम्हें ये नहीं दिखा कि किसी ने उसके साथ इतना गलत कर दिया। उसका मेंटली वो कितना डिस्टर्ब हो रही होगी, कि क्या चल रहा होगा उसके अंदर, कभी सोचा है आप लोगों ने? तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना करें, अपनी बेटी का साथ ज़रूर दें, उसे हिम्मत बंधाएं, और उसके साथ कभी भी ऐसा करने वाले को माफ़ ना करें। अब आती है लड़कियों के ऊपर बात। अब मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, इसलिए मैं और लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर कोई आपको हारिस करे, आपके साथ छेड़छाड़ करे या गलत हरकत करने की कोशिश करे, तो आप उस आदमी के साथ बहुत कुछ कर सकती हैं। वो कहते हैं ना कि औरत का तो कई रूप होते हैं, तो वो रूप दिखाने की कब बारी आएगी भाई? तब जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्यों नहीं शुरू में विरोध कर देते हो इन चीज़ों का? क्यों रिश्तों का लिहाज करते हो? आपके सम्मान के आगे किसी का लिहाज नहीं, आपकी इज्जत के आगे किसी का लिहाज नहीं। रिश्ते टूटते हैं, टूटने दीजिए। ऐसे रिश्तेदारों की हमें ज़रूरत नहीं है, जो अपनी बेटी को बेटी समझते हैं, दूसरे की बेटी को। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की समाज को ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की किसी को ज़रूरत नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी हो। आपके आसपास में कई बार ऐसी चीज़ें घटित हो जाती है, आपको दिखता है, आप साथ ज़रूर दीजिए। ये मत सोचिए कि मामला हमारा है या किसका है। ये मत सोचिए कि क्या पता यही खराब होगी। लोगों को सच्चाई पता होती नहीं है, उठा के लड़कियों पे लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार देखा है हमने ये। कई बार छेड़छाड़ करने की ये आदमी लोग कोशिश करते हैं। लड़की अगर बताने की कोशिश करती है तो उनकी बीवियां चढ़ जाती हैं, बोलती क्यों मेरे पति से बात करने की कोशिश की, क्यों? अरे भाई, तेरा सिक्का खोटा तो उसे देखना, दूसरे की नज़र को क्यों दोष देती है? जरूरी नहीं कि हर बार लड़कियां ही खराब हो।
हाँ, मैं ये चीज़ जानती हूँ कि कई लड़कियाँ लड़कों को फँसाने की कोशिश करती हैं, उनकी वजह से सही लड़की को न्याय नहीं मिल पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की ऐसी होगी। अगर आपकी लड़की आपके पास मदद मांगने के लिए आई है तो उसकी मदद करें, उसे धुतकारें नहीं, उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना करें। परिवार से हिम्मत मिलती है एक बेटी को। अगर कोई लड़की का डिवोर्स हो रहा है, वो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है, तो घर से भगाकर उसको और डिस्टर्ब ना करें, उसका साथ दें, उस टाइम पे उसे समझने की कोशिश करें। ये हम ही नहीं, आप ही नहीं, किसी के साथ भी ये घटनाएं घटित हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बगल वाले के साथ हुआ तो हमारे साथ नहीं हो सकता। समय है, किसी का भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा जागरूक बनें। और होली आने वाली है तो प्लीज़ सावधानी के साथ होली खेलिए। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा सामाजिक दूरी बना के रखें। अगर खेलनी है तो सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ खेलो, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप सिर्फ गुलाल ही लगाएं, वो जो पक्के वाला रंग होता है वो बिल्कुल ना लगाएं, मुझे तो खुद उससे नफ़रत है। आप लोगों से भी अपील है कि दूर रहें उन चीज़ों से। और वैसे भी होली तो हमारा बहुत अच्छा त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार है। क्या कह सकते हैं, अब बीमारी ऐसी आ गई है, ये समय ख़राब है, तो प्लीज़ सावधानी बरतें। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर दूसरा टॉपिक लेकर के आऊँगी। थैंक यू।